लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रभुपाद जी ने भारत में कुछ भक्तों को, जो कृष्ण भक्त थे, उनको हु वर एक्चुअली एक्सेप्टिंग कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर रहे थे, उनको प्रभुपाद जी ने लेटर्स भेजे थे। बट उसके बाद में भी वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। सो प्रभुपाद जी वॉज वॉन्डरिंग दैट वाई शुड दे नॉट हेल्प। क्यों क्यों वे सहायता नहीं करेंगे? आफ्टर ऑल वे भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और अगर भक्त ही इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर और कौन लेगा? देखिए, एक तरह से प्रभुपाद जी ये हम सबसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, दैट वी आर इन दिस मूवमेंट, वी आर फेमिलियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम ही जानते हैं कि भक्त मतलब भक्तों के द्वारा ही हमें मालूम चला है कि कैसे भक्ति करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। इज इट नॉट? तो फिर हमें भी क्यों नहीं एफर्ट लेना चाहिए टू प्रीच? हमें भी क्यों नहीं एफर्ट लेना चाहिए टू हेल्प अदर्स टू कनेक्ट विथ कृष्णा? Certainly, he was qualified and authorized to spread the message of Krishna. As for the place, न्यूयॉर्क was perhaps, ये हमने पढ़ी लिया था कि जहां पर प्रभुपाद जी ने जो जगह देखी थी, न्यूयॉर्क एक बहुत ही व्यस्त देश था, व्यस्त शहर था जहां पर प्रभुपाद जी अभी थे। और जिस जगह उन्होंने बिल्डिंग देखी थी जहां पर सेंटर खुला जाना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट प्लेस थी, ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं थी। और एक बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही आवश्यकता थी कि वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर खुले, इस तरह से सेंटर खुले जहां पर लोगों को भक्ति योग के विषय में पता लगे। The Krishna Bhaktas to whom he was writing understood Lord Krishna to be not simply a Hindu deity but the Supreme Lord, worshipable for the whole world. So they should be pleased to see Krishna worshipped in New York. Krishna himself said in the Bhagavad Gita, "Give up all other duties and surrender to me." So they were Krishna's devotees. Why would they not help? What kind of devotee was it who did not want to glorify the Lord? बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग बात है ये, कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त कह रहा है, लेकिन अगर वह भगवान का यश वितरित करने में, स्प्रेड करने में कुछ भी एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, तो फिर वह किस तरह का भक्त है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर, वॉट काइंड ऑफ डिवोटी वॉज इट हु डिड नॉट वॉन्ट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड? तो जब आप किसी व्यक्ति को भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अब वो सामने वाला मान रहा है नहीं मान रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो भगवान के और उसके बीच का मैटर है। उसने अपने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो तो हम नहीं जान रहे। आवर ड्यूटी इज टू टेल। सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमारे हमारे बस में तो नहीं है। पर हाँ, अ डिवोटी शुड ऑलवेज प्रीच। एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी एक बार, इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट था, बाय प्रोपोगेशन यू रिजर्व। आप जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर भक्ति की ही बात ना करें, कुछ भी आप अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ यू विल प्रोपोगेट इट, मतलब कि कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उसको लोगों के साथ में बांट भी रहे हैं, इस तरह से आपका जो नॉलेज है वो रिजर्व रहता है। ये चीज तो आपने भक्ति में आने से पहले भी सुनी होगी कि आप जो भी पढ़ाई वगैरह करते हैं, अ, अगर आप दूसरों को वो ज्ञान देते हैं, सुना ही होगा ना आपने कि ज्ञान देने से बढ़ता है। या ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, जो कुछ भी आप देते हैं वो बढ़ता है। दैट कैन बी एनीथिंग। अब इसको आप नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। अगर आप, कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिविटी फैला रहा है, किसी से गुस्सा कर रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उसका रिएक्शन और उसके पास में बढ़कर आता है। तो ठीक है, ये तो एक बात हो ही गई है, लेकिन हाँ, इस बात को आप समझ रहे हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं
वो जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, अगर हम इसको रिपीट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो उससे हमारा जो ज्ञान है वो रिजर्व रहता है। जैसे देखिए, इस आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी, आप सोचते होंगे कि जो भी क्लास में बात बताई जाती है वो याद नहीं रहती है। क्लास हम सुन रहे हैं, समझ में आ रही है, बट वो याद नहीं रहती है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें उसके आंसर पता है लेकिन बोल नहीं पाते या तुरंत याद नहीं आते। उसका उसका सल्यूशन यही है कि आप जो भी सुनते हैं आप उसको जितना बोलेंगे तो वो आपके मुंह पर रहेगा। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल चीज है। वॉट एवर नॉलेज यू आर गेनिंग, कुछ भी आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अगर आप उसको रिजर्व रखना चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में बैठे, तो आप उसको रिपीट करिए। बहुत सुंदर सूत्र है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पता नहीं मुझे वो बात बतानी चाहिए कि नहीं, मैं बता देती हूँ। जैसे भक्ति में आने से पहले मैंने जर्मन सीखी थी, जर्मन लैंग्वेज। तो पहले तो कुछ और मोटिव था जर्मन लैंग्वेज सीखने का, कुछ और ही था, बाहर जाकर कुछ पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल मुझे थोड़ी बहुत जर्मन आती ही है। सो आई वॉज थिंकिंग, अगर मुझे काफ़ी थोड़ी अच्छे से जर्मन आ जाए, जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आई आ गई है, तो देयर इज स्कोप कि मैं जर्मन लैंग्वेज में भी ब्रीथिंग कर सकूं, इज इट नॉट? तो पता नहीं कैसे भगवान ने अरेंज करके, एक कोई भक्त है वो जर्मनी से ही है, ही कनेक्टेड विथ मी। और मतलब उनको बहुत वो बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं बहुत, मतलब ही इज़ अ बुक रीडर, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत बुक पढ़ी है उन्होंने। तो हाँ, मैं इस तरह से उनसे डिस्कस कर रही थी कि अगर मैं जो भी भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो भी हम पढ़ते हैं, अगर मैं उसको, मतलब इस तरह से, यू नो, ही वॉज काइंड ऑफ गाइडिंग मी किस तरह से जर्मन में मैं कह सकती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि जर्मन लैंग्वेज में भी अगर भगवान का यश बोल रहे हैं, तो भगवान तो उसको समझ रहे कि नहीं। आई वॉज थिंकिंग इट इन दैट वे कि अगर जर्मनी में भी, अब सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो नहीं समझे, जिसको जर्मन नहीं आती है, पर इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट कृष्णा इन जर्मन लैंग्वेज, तो वह भी भगवान का यश है, क्योंकि उसमें भगवान की बात है। एंड दैट इज ऑल्सो प्योरिफाइंग माई कॉन्शियसनेस। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं। कोई भी जो भक्त है, ही शुड ग्लोरीफाई लॉर्ड। भक्तों का काम ही है। आप देखिए ना, भागवतम में हम कितना सुनते हैं, बीच बीच में प्रभु जी भी श्लोक कोट करते हैं कि भक्त जो है वो बस भक्तों का काम ही है, वो भगवान के यश को ही गाते रहते हैं। कल ही तो हमने ये श्लोक सुना था, भागवतम का थर्ड कैंटो का 24 चैप्टर का 7th और 8th वर्स में बताया गया था कि किस तरह से जो गंधर्व हैं वे भगवान का यश गा रहे हैं। जो बादल वगैरह है ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट्स की तरह आवाजें कर रहे हैं, और वहां जो अप्सराएं हैं वो भगवान के यश पर नृत्य कर रही हैं, मतलब भगवान के यश पर सब भक्ति कर रहे हैं। तो भक्तों का काम ही है कि वो बस भगवान का यश गाते रहते हैं, और उससे उनको बहुत सुख मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट अ डिवोटी इज ऑलवेज बिजी इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। देखिए, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं दैट द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑफ कृष्ण, यस। ये एक हाईएस्ट एस्पिरेशन होती है एक भक्त की, कि वह भगवान का प्रचार करे, भगवान के यश का प्रचार करे। But Srila Prabhupada did not judge beforehand who would serve Krishna's mission and who would not. He was fully surrendered and fully dependent on Krishna. And in obedience to his spiritual master, he would approach everyone without discrimination to ask for help. तो ठीक है, प्रभुपाद जी इस तरह से, ठीक है, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे, पर
वो किसी को भी इस तरह से जज नहीं करना चाह रहे थे कि कृष्ण भक्त होकर भी क्यों नहीं एफर्ट्स ले रहे हैं, वाई आर दे नॉट कमिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट। तो ठीक है, वो कुछ जज वगैरह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे, पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट थे, शरणागत थे भगवान की। और अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए वे एकदम खुलकर किसी से भी सहायता लेने के लिए झिझकते नहीं थे। वे भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के भक्ति के लिए, सेवा के लिए ही तो चाहिए। तो किसी से भी सहायता लेने के लिए कुछ ज्यादा सोचते नहीं थे प्रभुपाद जी। ही वॉज ओपन। देयर वॉज सुमिति मोरारजी, शी हैड हेल्प्ड हिम इन पब्लिशिंग द भक्त। इस पर देखिए एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली भक्ति करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई माला जप करो, सुबह उठा करो, भगवान की कथा सुनो, हो सकता है वो नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन आप उनसे अपनी भक्ति में किसी ना किसी तरह से हेल्प ले सकते हैं, लेना ही चाहिए। मतलब किसी भी तरह से यू कैन टेल देम एनीथिंग जिससे इनडायरेक्टली वो भक्ति कर दे। कितने सुंदर पॉइंट्स अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताए जा रहे हैं, अभी जा रहे थे एक्चुअली कुछ दिन पहले, कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में आया है और भगवान के पट खुलने वाले हैं और वह खड़ा हो गया, तो वह भी भक्ति है। कितनी सुंदर, मतलब बहुत सुंदर पॉइंट था। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि हम इस तरह से खड़े हो रहे हैं, कभी नहीं सोचा ना, एटलीस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ भगवान के जब पट खुलने वाले होते हैं तो सब हम खड़े क्यों हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर पॉइंट क्या बताया गया था, आप सोचिए कोई बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति अगर रूम में एंटर करने वाला है, एंटर कर रहा है, और सब अगर खड़े हो जाते हैं, तो क्या यह उसे सम्मान देना नहीं हुआ। अगर ये बात भी नहीं समझ आ रही तो आप अपना स्कूल में जाइए कुछ टाइम के लिए, जब आप स्कूल में थे और जब टीचर आती थी या कोई दूसरी टीचर क्लास में अचानक से आ जाती थी, एक ऑलरेडी टीचर है क्लास में लेकिन कोई दूसरी टीचर आ जाती थी, तो सबके सब स्टूडेंट्स खड़े हो जाते थे कि नहीं। तो वो एक तरह से रेस्पेक्ट देना हुआ कि भाई दूसरे टीचर आए। और आप देखेंगे कभी ऐसा हुआ भी होगा, अगर आप खड़े नहीं हुए हो, कोई भी टीचर दूसरा आया हो, तो डांट भी पड़ी होगी कि अरे दूसरी टीचर आई थी, आपको सबको खड़ा होना चाहिए था, आपको विश करना चाहिए था, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट था किस तरह से उस दिन तो मुझे मालूम चला कि हम क्यों खड़े होते हैं व्हेन वी आर स्टैंडिंग। भगवान, जब भगवान का पट खुलने वाला होता है, वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू कृष्णा। तो वह भी भक्ति है। तो हाँ, इस तरह से आप, कोई डायरेक्ट भक्ति भी नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्ट वे में आप उससे हेल्प ले सकते हैं, और इनडायरेक्ट वे में वह भक्ति करेगा, भक्ति होगी तो उसका सुकृत बनेगा। जैसे अभी 2 दिन पहले मुझे कुछ बनाना था, प्रसाद आइटम, लेकिन घर में कोई था नहीं जो सामान लाता। तो सामने एक बच्ची थी, मैंने उसको बोला था कि आप इस तरह से ले आओगे। सो शी वॉज शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज हैप्पी कि हाँ मैं ले आऊंगी। तो वो जाकर ले आई थी और उस वजह से सामान वो लेकर आई, तब मैं बना पाई थी। तो इस तरह से मैं सोच रही थी कि इस तरह से इस बच्ची ने सहायता की है, वो सामान लेकर आई, इस तरह से अब आई विल बी एबल टू कुक फॉर कृष्णा। तो वह भी भक्ति हुई कि नहीं। तो इस तरह से आप लोगों से, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। आप हेल्प ले सकते हैं, लेनी ही चाहिए। देखिए इस बात को समझिए डियर डिवोटीज, कि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है, स्पेशली परंपरा में प्रमाणिक रूप से भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण को परमेश्वर समझते हुए, तो वही खुद तो खुद की तो सहायता कर ही रहा है अच्छे से भगवान की भक्ति करने में, औरों की भी सहायता वही कर सकता है क्योंकि वही इस चीज से परिचित है कि मतलब आप समझ रहे हैं, एक जो प्रामाणिक भक्त है वही दूसरों को भक्ति में लगा सकता है, क्योंकि एक प्रामाणिक भक्त समझ रहा है कि भगवान कौन है।
जो परंपरा में भक्ति नहीं कर रहा है उससे कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। वो बेचारा खुद के बारे में ही नहीं सोच रहा है। पहली बात, परंपरा में भक्ति नहीं करने का मतलब भक्ति कर ही कहाँ रहे हैं लोग। परंपरा में तो करने की बात छोड़िए। तो ये सारी चीजें, हेल्प लेना चाहिए। ठीक है। देर वॉज सुमिति मोरारजी, शी हेल्प्ड हिम इन पब्लिशिंग द भागवतम एंड शी हैड सेंट हिम टू अमेरिका। सबको पता है इन महिला ने प्रभुपाद जी की सहायता की थी भागवतम पब्लिश करने में, और उन्होंने ही अपने जहाज के थ्रू अमेरिका प्रभुपाद जी को भिजवाया था। इन अ रिसेंट लेटर टू हर ही हैड ओनली गिवन हिंट्स। I'm just giving you the idea, and if you kindly think over the matter seriously and consult your beloved Lord Balkrishna, surely you will be further enlightened in the matter. There is scope and there is certainly necessity also, and it is the duty of every Indian, especially the devotees of Lord Krishna, to take up the matter. तो उन्होंने ये थोड़ा सार में कुछ बात इन महिला ने प्रभुपाद जी को लेटर में लिखी थी, but he had received no reply. He had not heard from her since Butler, though her words to him had seemed prophetic, and they had stuck with him. I feel that you should stay there until you fully recover from your illness and return only after you have completed your mission. याद होगा आपने, हमने लेटर पढ़ा था, उसमें महिला ने इस तरह से लिखा था कि आपको कुछ समय और वहां पर रहना चाहिए, और जब तक आपका मिशन पूरा नहीं हो जाता उसके बाद ही आप यहां पर लौटे. Now Sumati Morarji must do something big, he told her point blank. I think therefore there that a temple of Balkrishna in New York may immediately be started from this purpose, and as a devotee of Lord Balkrishna, you should execute this great and noble work. Till now, there is no worshipable temple of Hindus in New York, although in India there are so many American missionary establishments and churches. So I shall request you to do this noble act, and it will be recorded in the history of the world that the first Hindu temple is started by a pious Hindu lady, Srimati Sumati Morarji, who is not only a big business magnate in India, but a pious Hindu lady and great devotee of Lord Krishna. This task is for you and glorious at the same time. तो वापस से प्रभुपाद जी ने उनको लिखा था, जिसमें नाउ ही वॉज शेयरिंग हिज आइडिया कि ऑलरेडी भारत में, अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हिंदू हिंदू कर रहे हैं क्योंकि सामान्यतः व्यवहार में लोग इस तरह से ही समझते हैं। बाकी ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी क्या खुद भी कंफ्यूज थे, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इस तरह से लोग समझते हैं और व्यवहार में इस तरह से बोला जाता है। इस वजह से प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि भारत में आप देखेंगे अमेरिकन लोगों का ये जो स्टैब्लिशमेंट्स है, चर्चेज वगैरह, ये है, ऑलरेडी है, उस टाइम पर भी हो गए थे। लेकिन बाहर पाश्चात्य देश में, स्पेशली अमेरिका में अभी प्रभुपाद जी थे, वहां पर कोई हिंदू टेम्पल हो ये नहीं देखा गया है, मतलब है ही नहीं वहां पर। और देखिए इस बात को समझिए, जैसे बाद में जैसे भक्ति वगैरह, जब मैं आई थी भक्ति में, ग्रुप से मैं कनेक्ट हुई थी, तो काफी टाइम से भक्ति कर रही थी, हरे कृष्णा कर रही थी, क्लासेस वगैरह सुन रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दैट आई एम अ इस्कॉन डिवोटी, कि मैं इस्कॉन, जो इस्कॉन संस्था है उससे मैं जुड़ गई हूँ, एंड आई एम यू नो मतलब मैं वो सारी चीजें फॉलो कर रही हूँ जो इस्कॉन में करते हैं। मुझे इस्कॉन का नाम ही पता नहीं था, जबकि भक्ति में आने से पहले भी जब मैं वृंदावन गई थी तो इस्कॉन टेम्पल में गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसको इस्कॉन टेम्पल कहते हैं। तो जब मुझे ये बात पहली बार पता लगी थी कि इस्कॉन टेम्पल पूरे वर्ल्ड में हर देश में है, अमेरिका, चाइना, रशिया, इटाली, हर देश में, तो ये बात मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। क्या मतलब सब जगह भगवान कृष्ण के मंदिर है?
और इस बात से, ये जब बात पता लगी थी और भी कुछ काफी सारी बातें पता लगी थी, तब जाकर आई वॉज कन्विंस्ड दैट यस, कृष्णा इज नॉट अ हिंदू गॉड, ही इज फॉर एवरीवन। पहले भी जब मतलब इस्कॉन गई थी मैं, तो उसको अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं वहां पर, तो इसी नाम से मुझे पता था कि अच्छा ये अंग्रेजों का मंदिर है। तो वहां पर मैं कंफ्यूज तो थी कि ये लोग अंग्रेज होकर भगवान कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉज अज्यूमिंग दैट कृष्णा इज अ हिंदू गॉड। सो मैं उस टाइम पर सबको देखकर मैं कंफ्यूज तो हुई थी कि ये लोग अंग्रेज हैं, बाहर अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, तो ये भगवान कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब सामान्यतः जो लोग हैं वो तो, स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, वो तो चर्च वगैरह में दिखते हैं, पर ये पता नहीं यहाँ पर भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, इन लोगों ने अपना धर्म क्यों बदल लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे इस तरह से थे माइंड में उस समय, बट आई वॉज वेरी इग्नोरेंट, इतना कुछ ज़्यादा मैं डीप में सोच नहीं पाई थी उस समय। पर हाँ, वहाँ का जो एटमॉस्फियर था, दैट वॉज वेरी कॉन्टेजियस। बहुत सुंदर कीर्तन वहाँ हो रहा था, तो मन मेरा भी किया था कि काश मैं भी यहाँ पर मतलब इस तरह से कुछ टाइम रह पाती, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड कृष्णा, मतलब मैं उस समय मंदिर में ही थी, तो कृष्णा तो है ही ही इज इन आवर हार्ट, सो ही नोटिसेस आवर डिजायर्स, किसके मन में क्या चल रहा है। तो हाँ, भगवान ने शायद उस समय नोट कर ली थी ये डिजायर, और मुझे पता भी नहीं चला दैट आई हैव बिकेम अ पार्ट ऑफ इस्कॉन। आई वॉज ऑलरेडी फॉलोइंग इस्कॉन, और भगवान ऑलरेडी, ही अरेंज्ड एवरीथिंग। सो यस, ये सेम बात प्रभुपाद जी यहाँ पर इन महिला को कह रहे थे कि अमेरिका में पहला मतलब ऐसा कोई हिंदू टेम्पल नहीं था, पर भारत में ऑलरेडी चर्चेस वगैरह थे। तो यस, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप क्यों नहीं ये काम करते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कि पूरे वर्ल्ड में अमेरिका में पहला हिंदू टेम्पल स्थापित हुआ है बाय यू, श्रीमती सुमति मोरारजी, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, साथ में भगवान कृष्ण की भक्त है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये प्लान उनके साथ में रखा था। He assured her that he had no ambition to become the proprietor of a house or temple in America, but for preaching, a building would be absolutely required. एक और चीज प्रभुपाद जी ने उनको क्या आश्वासित की थी कि प्रभुपाद जी खुद नहीं चाहते हैं कि वो कहीं के कुछ प्रोपराइटर बन जाए, उनकी कुछ प्रॉपर्टी हो, या कोई अमेरिका में उनका खुद का घर या मंदिर हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे। उनको बस ये सब कुछ चाहिए था ताकि वे प्रचार कर सके, और इसके लिए डेफिनेटली एक बिल्डिंग का होना आवश्यक था। इट वॉज अ रिक्वायरमेंट। दे शुड हैव एसोसिएशन ऑफ बोनाफाइड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. They should join the Kirtan, glorifying the Lord. They should hear the teachings of Srimad Bhagavatam. They should have intimate touch with the temple or place of the Lord. And they should be given ample chance to worship the Lord in the temple. Under the guidance of the bona fide devotee, they can be given such facilities, and the way of Srimad Bhagavatam is open for everyone. ये सेम बात प्रभुपाद जी कितनी बार अपनी छोटी पुस्तकों में भी बताते हैं, सभी पुस्तकों में बताते हैं, भगवत गीता भागवतम में भी, कि लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको भक्तों का संगत मिले। और कौन से भक्तों का? प्रामाणिक भक्तों का, जो समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है। ये एक प्रामाणिक भक्त ही बता सकता है। समझिए इस बात को। बहुत मतलब काफी लोग आपको मिल ही जाएंगे जिनको ये बात पता है कि ये भौतिक जगत है और हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये भौतिक जगत है और एक जन्म मृत्यु का चक्र भी है जिसमें हम कब से पिसे जा रहे हैं। दे डोंट नो, नहीं पता है सच में लोगों को, आप पूछ कर देख लीजिएगा। पता नहीं आपको किसी को पता था क्या पहले? मुझे तो नहीं पता था कि अच्छा ये भौतिक जगत है।
और अच्छा, जन्म मृत्यु का भी जो चक्र है जिसमें हम घूम रहे हैं कब से, पीपल डोंट नो। तो हाँ, काफी लोग हैं जो ठीक है, उनको अब पता है कि भौतिक जगत है, हम फंस रहे हैं, बर्थ एंड साइकिल, बर्थ और डेथ का साइकिल चल रहा है। लेकिन और वो ये भी उन पर ठीक है बोल देंगे कि हाँ, इस जगत से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य है, लोग आपको मिलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक भक्तों से ही आपको ये बात मालूम चलेगी कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह भगवत प्राप्ति है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना है। तो हाँ, लोगों को, जो प्रामाणिक भक्त हैं भगवान के, उनका उनका संग प्राप्त हो, साथ में इस तरह से वे संकीर्तन करें, भगवान का यश गाएं, भगवान के विषय में सुने। तो ये सारी इसी वजह से प्रभुपाद जी ने हर कंट्री में टेम्पल्स क्रिएट किए हैं, सेंटर्स बनाए हैं। और सेंटर्स अब जो भक्त हैं वो आगे इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संपर्क प्राप्त हो। इस बात को देखिए, समझिए, कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है तो सिर्फ मंदिर जाकर भगवान का दर्शन प्राप्त करने मात्र से उसको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होगा। भगवान के विषय में जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वह भगवान के विषय में सुने। और इस वजह से आप देखिए ना, कितना सुंदर हर इस्कॉन टेम्पल में कि जो स्टैंडर्ड है, जो पर्टिकुलर स्केड्यूल प्रभुपाद जी ने सेट किया है, सुबह मंगला आरती होनी चाहिए, फिर जप होना चाहिए, फिर कथा होनी चाहिए, प्रसादम, जो भी स्केड्यूल प्रभुपाद जी ने फिक्स किया है वो हर टेम्पल में फॉलो किया जा रहा है। लोगों को मिल रहा है मौका कि वे भगवान के विषय में सुने। तो एक प्रामाणिक भक्त के गाइडेंस में और इस तरह की फैसिलिटीज अगर लोगों को मिलेगी, श्रीमद् भागवतम ठीक है प्रभुपाद जी के पास थे तो सही, पर अब इस तरह से लोग भागवतम साथ में पढ़े तभी तो वो समझेंगे। आप खुद सोचिए, ठीक है, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी किन किन के घर में श्रीमद् भागवतम है। यू कैन रेज योर हैंड्स। प्रभुपाद जी की कोई छोटी पुस्तकें हो सकती हैं और भगवत गीता हो सकती है, सब कुछ आपके पास में हो सकता है। लेकिन आप खुद बताइए, जिस तरह से हम प्रभु जी की क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, या आप कहीं और भी क्लासेस अगर अटेंड करते हो, इस तरह से आप संग में पढ़ पाते हैं, उस तरह से आप क्या अकेले कभी पढ़ पाते हैं? समझे इस क्वेश्चन को आप? जैसे मैंने भी चैतन्य चरितमृत मंगा ली, श्रीमद् भागवतम मंगा लिया, सब कुछ है, पर अब सब कुछ तो एक साथ नहीं पढ़ सकती हूँ मैं। लेकिन प्रभु प्रभु जी की क्लासेस में हम इस तरह से प्रभु जी की क्लास अटेंड करते हैं, तो उस तरह से जो पढ़ाई हो रही है वो हो जा रही है। यह अभी जो लीलामृत है, सच बता रही हूँ मैं, लीलामृत का जो पूरा कार्टून था, जितने भी इसमें वॉल्यूम्स हैं, वो काफी टाइम से मेरे पास में रखे हुए थे। लेकिन अब आपके साथ में पढ़ना हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं कभी लीलामृत अपने आप से पढ़ भी पाती क्या। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ग्रंथ हो सकते हैं, जैसे कुछ भक्त हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत करते हैं, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। पर उनसे खुद अगर पूछा जाए कि आप कितनी बुक्स पढ़े हैं, तो पता नहीं। मैं मतलब सबकी बात नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं पढ़ते, बट काफी कुछ डिवोटीज हो सकते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन खुद वे बुक पढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। और क्योंकि खुद नहीं पढ़ते हैं तो फिर दूसरों को कैसे बताएंगे? तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, ये सबको मिलनी चाहिए, ये बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। He informed her that he had located a building just suitable for this great missionary work. It was ideal as if it was built for this purpose only. And your simple willingness to do the act will complete everything smoothly.
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो मिशनरी वर्क है, ग्रेट मिशनरी वर्क, इसके लिए ऑलरेडी एक बिल्डिंग यहाँ पर है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल इस प्रचार कार्य के लिए ही बनवाई गई है। तो बस अब ये बाकी सारी चीजें तैयार हैं। अब बस अगर आप सहायता करने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। द हाउस इज प्रैक्टिकली 3 stories: ground floor, basement, and 2 stories up. With all the suitable arrangements for gas, heat, etc., the ground floor may be utilized for preparation of prasadam of Balkrishna, because the preaching center will not be for dry speculation but for actual grain for delicious prasadam. देख रहे हैं आप, सारे स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि पूरी वो जो बिल्डिंग है उसमें किस तरह से ग्राउंड फ्लोर है, फिर बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, और 2 फ्लोर्स और हैं। तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, इट इज बेस्ट फॉर मेकिंग, भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए एकदम बेस्ट है जो ग्राउंड फ्लोर है। क्योंकि प्रीचिंग सेंटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बस कथा बोले जा रहे हैं। Yes, center will not be for dry speculation, but for actual gain, for delicious prasadam. I have already tested how the people here like the vegetable prasadam prepared by me. They will forget meat eating and pay for the expenses. देखिए, बहुत ही सुंदर बात है जो समझनी चाहिए भक्तों को। देखिए, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, भगवान का प्रसाद पाना भी इंपॉर्टेंट है, श्रवण करना भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें लिंक है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम सिर्फ एक चीज़ करें बाकी ना करें तो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें कर सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ऐसा है भी क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ तो लगातार नहीं कर सकते। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कृष्ण हमारी चेतना में सदैव रहे, हम भगवान को भूले नहीं। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब यही है, दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड यू नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवान को आप हमेशा स्मरण करें और आप भगवान के विषय में कभी ना भूले, भगवान को कभी आप ना भूले। तो अब सिर्फ मतलब इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं अलग अलग चीजें करने के लिए थ्रू आउट द डे, तो उसको कृष्णा कॉन्शियस वे में करना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ चैंटिंग की बात की जाए तो ऐसा कभी पॉसिबल, कभी मतलब ऐसे नहीं कह रही कभी नहीं हो सकता, पर अभी नहीं हो सकता कि हम पूरा दिन ही चैंटिंग करते रहें। हमें एक्टिव सेवाएं चाहिए, मतलब एक्टिवली हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं पूरे दिन में। एक ही चीज हम एटलीस्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आप देखेंगे चैंटिंग हम कर रहे हैं, इसके अलावा सुनने की हमारी प्रवृत्ति है। भक्ति में आने से पहले ऐसा नहीं थे कि हम कान बंद करके बैठे रहते थे, कुछ सुनते ही नहीं थे, कुछ भी बिना मतलब के जो भी गाने वगैरह होते हैं या जो भी असत वार्ता होती है या टीवी वगैरह, सब कुछ बिना फालतू की चीजें हम सुनते थे। तो अब उसकी जगह भगवान के विषय में सुनना है। जैसे मैं इस पर विचार कर रही थी आज, प्रभु जी ने जब एक क्वेश्चन पूछा था कि पहले बचपन में भी आपको ये बात पता थी कि इंद्रिय, ये जो भौतिकतावादी जीवन है इसमें कोई टेस्ट नहीं है। कैसे? आप जब टीवी देखने बैठते थे, आप रिमोट से चैनल चेंज करते थे, तो चैनल चेंज किया, फिर अरे इसमें कुछ दम नहीं है, बहुत बोरिंग है, इस तरह से चैनल चेंज करते करते कुछ टाइम बाद आप टीवी बंद कर देते थे। तो मैं सारी चीजें सोच रही थी कि ये बात बिल्कुल सही है। सच में आई कैन रियली रिलेट विद दिस। टीवी वगैरह देखते भी थे, तो देखने के बाद में ऐसा नहीं होता था कि मतलब एक जो सेटिस्फैक्शन हम भगवान की कथा सुनकर महसूस करते हैं, इस बात को आप समझिए। हम जो भी भगवान से रिलेटेड अभी कर रहे हैं,
तो आपको खुद को थ्योरेटिकली तो ये चीज पता ही है, पर क्या आपको ऐसा महसूस भी होता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं हो रहा? पहले भक्ति में आने से पहले मैं जो भी चीजें करती थी, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आती थी, एक इमोशन आता था कि मेरा टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, मेरी उम्र बीत रही है, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं सच में वो नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि भक्ति करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, पर एक अंदर से एक इमोशन जरूर आता था कि मेरा टाइम निकल रहा है, मेरी एज निकल रही है, बहुत जल्दी मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, इस बात का दुख मुझे बहुत होता था। तो हाँ, जैसे टीवी भी देखा, टीवी देख रहे थे पहले, जो कुछ भी कर रहे थे, तो उसमें मुझे बिल्कुल मुझे दिख दिख रहा था कि मैं मेरा टाइम खराब कर रही हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। पता नहीं आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब हम भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बिल्कुल मतलब मालूम चल रहा है कि हमारा समय खराब नहीं हो रहा है। सच में बहुत ग्रेट फीलिंग है ये। जो कुछ भी आप अपना समय भगवान की सेवा में जिस तरह से भी लगा रहे हैं, अलग अलग वेरिएशंस उसके हो सकते हैं, वह शाश्वत रूप से आपके अकाउंट में सेव हो रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। कितनी ज्यादा सुंदर बात है ये। तो अपनी प्रवृत्ति पर आते हैं वापस। सुनने की प्रवृत्ति थी तो उसकी जगह अब भगवान के विषय में हमें सुनना है। गाने वगैरह सुनने की आपकी रुचि थी, आप भगवान का कीर्तन सुनिए। खाना वगैरह पहले भी बनाते थे, अब भगवान के लिए बनाइए। तो इस तरह से एक्टिव सर्विसेज हमें चाहिए। सो यस, उन्होंने इस तरह से डिसाइड किया था ग्राउंड फ्लोर विल बी फॉर दी प्रसादम। आई हैव ऑलरेडी, हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ऑलरेडी देख रहे थे कि यहाँ के लोगों को किस तरह से उनके हाथ का वेजिटेरियन प्रसादम पसंद आ रहा है। हाँ, इस पर मैं एक बात बोलने वाली थी कि क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि लोगों का मांस आदि खाना कैसे छूट जाता है भगवान का प्रसाद पाके। जैसे बता देती हूँ मतलब मेरे जो घर वाले हैं, ऐसा नहीं था नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते थे, पर हाँ बाहर का कुछ भी खाना या अनियन गार्लिक खाना, ये सब चीजें थी। और अभी भी मैं, ऐसा पता नहीं है मुझे कि उनका मन करता है कि नहीं, लेकिन घर में कभी ऐसी कुछ डिमांड नहीं आती है कि आज तो अनियन गार्लिक खाने का कुछ मन कर रहा है। मतलब मैं बता क्या रही हूँ, शुरू में ऐसा नहीं था कि अनियन गार्लिक मतलब ऐसे, जब घर में नहीं बनेगा, ये बात जब सबको पता लगी थी तो सबको बहुत शौक भी लगा था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से भगवान का, क्योंकि प्रसाद बन रहा था, सब घर वाले भगवान का प्रसाद ही पा रहे थे, तो अब धीरे धीरे कब ये प्रवृत्ति खत्म हो गई। जबकि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि वो कुछ कथा वगैरह सुन रहे हैं या नाम जब भी इस तरह से योजना बनाकर तो नहीं करते हैं, कभी याद आ जाए तो कर लेते हैं या फिर नहीं भी करते हैं। हाँ, मम्मी जरूर कर लेती है डेली, बट हाँ, इस तरह से आप समझ रहे हैं भगवान का प्रसाद पाते पाते कब ये फालतू की चीजें खाना पीना छूट गया, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। तो ये सेम बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर वे लोग मांस आदि खाना भूल जाएंगे जब उनको इस तरह से प्रसाद का टेस्ट मिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बात नहीं है किसी भी व्यक्ति की इस तरह से, जो गलत लत है जिसका वो बहुत आदी हो, वह छूट जाए बिना किसी प्रयास के। प्रसाद खाने में तो कुछ प्रयास नहीं है, बट आप देखिए ये सारी चीजें हम इस पर अगर विचार करेंगे तो अब स्पष्ट दिखेगा कि कैसे सब कुछ जादू ही है, जादू की तरह काम करता है। American people are not poor men like the Indians, and if they appreciate a thing, they are prepared to spend any amount on such hobby. They are being exploited simply by jugglery of words and bodily gymnastics, and still they are spending for that. बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं
कि जो अमेरिकी लोग हैं उनकी क्या प्रवृत्ति है, अगर उनको कुछ चीज पसंद आती है, इफ दे अप्रिशिएट समथिंग, अप्रिशिएट इन सेंस कुछ वह वे कर रहे हैं, कुछ उनको प्राप्त हुआ और उससे उनको कुछ सुख प्राप्त हो रहा है। खाना भी एक तरह का सुख है। अब ये जो व्यक्ति है बेचारा बिवल्डर्ड है, इस वजह से वो सोच रहा है कि मांस खाने से मैं सुखी हूं, मुझे मांस खाने से सुख प्राप्त हो रहा है। उसकी बुद्धि खराब हो गई है तभी तो इस तरह से सोच रहा है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कुछ भी, ये जो अमेरिकी लोग हैं, इफ दे अप्रिशिएट समथिंग, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वे कितना भी खर्चा उसमें कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर ये लोग बेचारे ठगे जा रहे हैं। इनको मतलब गलत इस तरह से प्रीचिंग किया जा रहा है कि आप ये जिम्नास्टिक वगैरह करोगे तो इससे आप सुखी हो जाएंगे, या जो कुछ भी लोग वहां पर कर रहे हैं अमेरिका में, वो इसी वजह से तो कर रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। देखिए इस बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है इस जगत में, उसके पीछे का उसका एक ही मोटिव है कि वो करने से उसको सुख प्राप्त होगा, नहीं तो वो उसको करेगा ही। तो ठीक है, इस तरह से गुमराह होने के कारण लोग ये फालतू की चीजें करके उसमें खूब पैसा, उसमें भी खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। बट वेन दे विल हैव द एक्चुअल कमोडिटी एंड फील प्लेजर बाय ईटिंग वेरी डिलिशियस प्रसादम ऑफ बालकृष्णा, आई एम अ श्योर यूनिक थिंग, आई एम श्योर अ यूनिक थिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। एक और बात बोलकर रुकेंगे अब यहाँ पर। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी, मतलब हिप्पीज वगैरह का जो भी ग्रुप था वहां पर एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि ये क्या, ये सिगरेट विगरेट क्यों पीते हो तुम, क्या मिलता है तुम्हें इससे? तो व्यक्ति ने कहा कि इसको पीने से अब वो पता नहीं क्या था वो, क्या बोलते हैं उसको, एलएसडी वगैरह वट एवर जो भी वो चीजें थी। तो हाँ, वो कह रहा था इसको पीकर मुझे आई फील ब्लिस, आई फील पीसफुल, मतलब एक आनंद मुझे मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताऊं जिसको करने के लिए तुम्हें ये, मतलब ये जो भी तुम पीते हो इससे हेल्थ वगैरह तो खराब होती है, और ऐसी चीज मैं तुम्हें बताऊं जिसको करने से तुम्हें बहुत सुख प्राप्त हो, तो फिर क्या तुम उसको अपनाना चाहोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं करना चाहूंगा, क्या है ऐसी चीज? तो प्रभुपाद जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र बताया। एंड व्हेन ही चांटेड, ही स्टार्टेड चांटिंग हरे कृष्णा, इसी तरह का था कुछ। उन्होंने जब चांटिंग करना स्टार्ट किया, सो ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सम पीस इन हिज हार्ट। इस चीज को देखिए, आप खुद भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो महामंत्र का हम चैंटिंग करते हैं, ठीक है मन नहीं लग रहा हो वो अलग बात है, लेकिन यू फील सर्टेन पीस इन योर हार्ट। ये संतुष्टि, ये जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा है जो आप बाकी कुछ भी किए हो उससे आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। देखिए काफी बार होता क्या है, हम जो भी डेली चीजें करते हैं हम उसे एज अ हैबिट करते हैं। ऐसा हैबिट करने की जगह कई बार हमें पोज कर कर उन पर विचार भी करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, पहले जब मैं नहीं कर रहा था तो क्या मेरी दशा थी, अब मैं इस तरह से कर रहा हूं तो क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इस सब चीजों पर जब हम विचार करते हैं तब हम और उत्साहित होकर अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, जो भी भक्ति का अंग है। तो इसको मैकेनिकली करने की जगह, जो कुछ भी आप कर रहे हैं एज अ हैबिट करने की जगह, ट्राई करना चाहिए टू पॉज फॉर सम टाइम एंड टू मेडिटेट, विचार करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू अप्रिशिएट योर फॉर्च्यून। आप अपनी भाग्य की सराहना कर पाएंगे कि क्या पथ पर है हम।
तब कैसे यहाँ पर हम आ गए हैं। ठीक है, तो इसी से अब हम यहाँ रुकेंगे। लास्ट में प्रभुपाद जी बस यही बात बता रहे हैं, अगर लोगों को भगवान कृष्ण के प्रसाद का टेस्ट अगर मिल गया, इफ दे फील प्लेजर, तो बस एक नई यूनिक चीज यहाँ पर अमेरिका में लोगों को मालूम चलेगी, जो पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की। इट विल बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम, यूनिक थिंग। यूनिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसी चीज जो एकदम नई हो, उसके जैसा पहले कभी कुछ हुआ ना हो। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज समथिंग लाइक दिस। ये चीज तो आप भी देख ही रहे होंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक यूनिक चीज हुई है आपके जीवन में। कभी मैं सच में, मैं बहुत बार, आई रिमेन एस्टोनिश्ड, काफी बार सोचकर, कि पहले कुछ भी भनक भी नहीं थी कि कृष्ण भावनामृत जैसा कुछ होता है, ऐसा जीवन भी कुछ होता है क्या। पर अब आप देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे hopefully we'll complete this chapter tomorrow if Krishna is willing. Thank you so much for joining. We'll stop here now. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.